मेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। वो जो अपना है अपना ही होता है, दूर हो उससे तो वो भी नहीं सोता है। मैं ये केस अकबर की तरफ से नहीं बल्कि शगुफ्ता की तरफ से लड़ रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेल रही, बल्कि तुम मेरे साथ खेल खेलते आए हो। आज तक तुमने मेरा फायदा उठाया, मेरा इस्तेमाल किया, सिर्फ एक रोल के बहाने। कोई और है जिसने उनकी सारी बातचीत सुनी। जी हाँ, वो शख्स है बिरलानी। हेलो हामिद, बेटा तू अभी तक दफ्तर में ही है, घर नहीं आया? अम्मी, वो एक जरूरी काम में उलझ गया था मैं। बेटा इतनी देर रात तक काम में उलझा रहेगा तो अपनी सेहत खराब कर लेगा। देख, मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है। कितना वक्त और लगेगा तुझे दफ्तर में? अम्मी, कुछ कह नहीं सकता मैं। ज्यादा देर मत करना, मैं खाने पर तेरा इंतजार कर रही हूँ, और जब तक तू नहीं आएगा मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। अरे नहीं अम्मी, आप भूखी मत रहिएगा, खाना खा लीजिएगा प्लीज। नहीं नहीं, जब तू आएगा तभी मैं खाना खाऊंगी, समझा? जी ठीक है, मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो। हेलो, हाँ शगुफ्ता, हामिद साहब, कैसे हैं आप? मैं इसी वक्त तुमसे मिलना चाहता हूँ। कहिए, कहाँ मिलना चाहेंगे आप? आधे घंटे में आप रीजेंसी रेस्टोरेंट पहुंचिए। जी ठीक है। किसका फोन था? अम्मी, हामिद शाह का फोन था। हामिद शाह का? क्या कह रहा था? वो मुझसे मिलना चाहते हैं रीजेंसी रेस्टोरेंट में, फौरन। लगता है तीर निशाने पे जा लगा है। तेरा आने वाला सुनहरा कल मुझे नजर आ रहा है। अब तो तेरा उठना बैठना शहर के नामी गिरामी रईसों में होगा। अम्मी, आप तो यूं ही उतावली होती जा रही हैं। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं तैयार होने जा रही हूँ। हाँ शाबाश, टेबल जरा करीने से सजाओ। सुभद्रा, ये क्या? तुझे काम करने का बिल्कुल भी सलीका नहीं? क्या टेबल पर चम्मचें इस तरह से सजाई जाती हैं? मुझे मेरी मेम साहब ने इसी तरह सिखाया है। तेरी मेम साहब से तेरा क्या मतलब? अब इस घर में 10-20 तो है नहीं, मेरी मेम साहब तो एक ही है। मेरा मतलब है शबाना मेम साहब से। बेवकूफ, जाहिल। इस वक्त इस घर में तेरी मेम साहब, तेरी मालकिन सिर्फ मैं हूं। और हाँ, अगर अपनी बेहतरी चाहती हो तो काम सलीके से करना
और मेरे साथ तमीज से पेश आना सीख लो, समझी? और चम्मचें जिस तरह से मैं कहती हूँ उसी तरह से सजेंगी, समझी? मैं तो उसी तरह सजाऊंगी जैसा शबाना मेम साहब ने कहा है मुझे। सुभद्रा, तेरी इतनी मजाल कि तू मुझे पलट कर जवाब दे। मत भूल कि शबाना से पहले इस घर की मालकिन मैं हूं। लेकिन अम्मी सुभद्रा, सुभद्रा, अम्मी जो कह रही हैं तुम्हें सुनना होगा। जैसा कहती हैं वैसा ही तुम्हें करना होगा। आज से इस घर के सारे फैसले अम्मी करेंगी, क्योंकि वो सबसे बड़ी हैं। आइंदा अम्मी के साथ इस तरह बदतमीजी से पेश आने की जरूरत मत करना, समझी तुम? आदाब अम्मी जान। आदाब हामिद साहब। आदाब। आपने अचानक मुझे यहाँ बुला लिया, कोई खास वजह? मैं सच जानना चाहता हूँ शगुफ्ता। सच? कैसा सच? सोहेल सिद्दीकी के कत्ल की सच्ची कहानी क्या है? लेकिन हामिद साहब, उसके बारे में तो मैं आपको सब कुछ सच सच बता चुकी हूँ। वो सब झूठ था। क्या ये सच नहीं कि तुम काम हासिल करने के लिए प्रोड्यूसर्स के साथ नाजायज ताल्लुकात रखती आई हो? क्या? और सोहेल सिद्दीकी भी उनमें से एक था। आप क्या कह रहे हैं हामिद साहब? क्या ये सच नहीं कि तुमने और इमरान ने मिलकर सोहेल सिद्दीकी का कत्ल किया? क्या? जानती हो मैं तुम्हारी मदद करने को, केस लड़ने को क्यों राजी हो गया था? क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत होने लगी थी, क्योंकि मैंने सिर्फ तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती और मासूमियत देखी थी। नहीं देख पाया इस चेहरे के पीछे छिपा वो गंदा और घनीस चेहरा। हामिद साहब, मगर अब मैं सच्चाई जान चुका हूं। तुम एक परले सिरे की घटिया और बाजारू औरत हो। हामिद साहब, आप जानते हैं कि मुझे आपके करीब क्या ले आया था? मुझे ऐसा लगने लगा था हामिद साहब कि कम से कम एक इंसान इस पूरी दुनिया में जरूर है जो मुझ पर, मेरी मासूमियत पर यकीन करता है, जो मेरा दर्द, मेरी तकलीफ उतना ही सह सकता है जितना कि मैं खुद सहती हूँ, जो मुझे इस पूरी दुनिया में एक नई जिंदगी शुरू करने का हौसला दे सकता है। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया हामिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द आपने मुझे इस बात का एहसास दिला दिया कि इस पूरी दुनिया में हर इंसान एक जैसा होता है। हर इंसान की नजर, हर इंसान की सोच एक जैसी होती है, गंदी, आप जैसी। अब मैं ये केस लड़ना ही नहीं चाहती, खुद को बेकसूर साबित करना ही नहीं चाहती, क्योंकि आप जैसे गंदे लोगों के साथ रहने से बेहतर ये होगा कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे बिता दूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हामिद साहब, सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आज तक आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उस सब के लिए। जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगी हामिद साहब कि
खुदा आपका हाफिज रखे। तो तुमने यहाँ वापस लौटने का फैसला कर लिया है? अम्मी, मैं ना आपसे कोई जिरह करना चाहती हूँ और नहीं झगड़ा। इससे किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। मैं ही खो बैठूंगी अपनी जिंदगी की सारी खुशी। ये तो तूने बहुत बड़ी नासमझी कर दी शगुफ्ता। ऐसी गलती तो तुझसे हरगिज नहीं होनी चाहिए थी। तुझे तो सब्र रखकर उसे समझाने और अपने हक में दोबारा करने की कोशिश करनी चाहिए थी। अम्मी, जो कुछ भी हुआ उसका मुझे पूरा अफसोस है। मुझे हामिद पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। पता नहीं अपनी बेइज्जती का बदला हामिद कैसे लेगा। या अल्लाह, ये क्या गजब हो गया है। पहले ही तो इतनी मुसीबतों में है। मैं कुछ और उम्मीद लेकर गई थी उससे मिलने। सोचा था कि हम एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे, लेकिन जब उसने मेरी हर उम्मीद, मेरा हर यकीन तोड़ दिया तो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई। खुद उसी ने तो मुझ में उम्मीद पैदा की थी। तूने तो अपनी मुसीबतों पे और इजाफा कर लिया है। एक ऐसे शख्स से दुश्मनी मोल ले ली जिसकी दोस्ती और हमदर्दी तुझे नई जिंदगी दे सकती थी। मुझे तो इस बात की फिक्र है कि हामिद का अगला कदम क्या होगा। तूने तो पूरी तरह उसे अपने खिलाफ कर लिया है। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इस तरह घर छोड़कर अब्बू के यहाँ नहीं जाना चाहिए था। हामिद, मुझे अपनी हर गलती का एहसास है। छोटी मोटी गलतफहमियों को जिंदगी में मसला बना देना ठीक नहीं। कई बार हम गैर जरूरी मुद्दों को अहमियत देकर अपनी जिंदगी की असल खुशियों को खो बैठते हैं। मेरे लिए सबसे अहम है आपका साथ। अगर आप मेरे करीब हैं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। गलती तो मुझसे भी हुई है शबाना, और तुमसे ज्यादा बड़ी। मैंने तुम पर हाथ उठाया, तुम्हें मुझे भी माफ करना होगा। इंसान जैसा बर्ताव दूसरों के साथ करता है, जवाब में कभी ना कभी उसे भी वही सहना पड़ता है। और मैंने तुम पर हाथ उठाया और उसकी सजा मुझे भी। बस कीजिए, बस कीजिए। जो हो गया उसे भूल जाइए। मैं आपसे वादा करती हूँ, आइंदा कभी भी आपको खुद पर नाराज होने का कोई मौका नहीं दूंगी। मुझे तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं रही शबाना। तुम्हें मेरी जान कसम, बस एक वादा करो कि तुम अपनी जिंदगी में मेरी अम्मी के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कहोगी। अम्मी से बढ़कर मेरे लिए दुनिया में और कुछ भी नहीं है। क्या तुम ये वादा नहीं कर सकते? मैं वादा करती हूँ, आपकी कसम। खुशी बरसाएंगी किरणें तेरे गम की सियाही उजाला धोने वाला है। हेलो। आदाब अफसर साहब, मैं बोल रही हूँ। तुम कितनी दफा समझाऊं मुझे फोन मत किया करो। मेरा फौरन आपसे मिलना बेहद जरूरी है। ये मुमकिन नहीं है, कल फोन करना, इस वक्त मैं मसरूफ हूँ। खुदा के लिए समझने की कोशिश कीजिए। वक्त देखो, कल बात करेंगे। सुबह तक मैं इंतजार नहीं कर सकती, आपको मेरे लिए वक्त निकालना ही होगा। मैंने कहा ना कि ये मुमकिन नहीं है। इस तरह बेवक्त मुझे फोन मत किया करो। मैं कोई मामूली आदमी नहीं, एक सुपरस्टार हूँ। जानती हूँ, आपको मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप सुपरस्टार कैसे बने। इससे बेहतर ये बात और कोई नहीं जानता है। मेरा आपसे मिलना बेहद जरूरी है, मतलब बेहद जरूरी। जल्दी बताइए कहाँ मिल सकते हैं आप? आधे घंटे बाद मिलो मुझसे, तुम जानती हो कहाँ मिलना। ठीक है, खुदा हाफिज। रुखसाना। जी फरमाइए। मुझे जाना होगा बेगम। कहाँ? मेरे एक दोस्त के साथ मीटिंग है अर्जेंट, और हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। जल्दी लौट आऊंगा। मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना, मैं घर में पड़े पड़े बोर हो रही हूँ। ये एक ऑफिशियल मीटिंग है, तुम्हें साथ ले जाना मुनासिब नहीं होगा, प्लीज। जी बेहतर।
शेख तुम थोड़ा टहल करो। जी सर। गाड़ी में बैठो। कहो, क्या कहना चाहती हो? हामिद शाह ने शगुफ्ता की बेइज्जती की। गुस्से में आके शगुफ्ता ने उसे थप्पड़ मार दिया। तुम लोग अपनी औकात में रहना कभी नहीं सीखोगे। अपनी घटिया और सस्ती हरकतों से कभी बाज नहीं आओगे। अपनी तरफ दूसरों की तवज्जो और सस्ती पब्लिसिटी के लिए ऐसी बेवकूफाना हरकतों, ये तुम्हारी फितरत है। बस कीजिए। मुझ पे तहमत लगाने से पहले अपने गिरेबा में झांको। अगर वाकई में मैं पब्लिसिटी की भूखी होती तो मैं उस वक्त तुम्हें बदनाम करती जब तुम वाकई में सुपरस्टार थे, कामयाबी के आसमान पर थे तुम। सारी दुनिया को मैं बता सकती थी कि तुम्हारी असलियत क्या है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और ये मत समझना कि अगर मैंने तब ऐसा नहीं किया तो आज मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं सारी दुनिया को बता सकती हूँ कि सुपरस्टार अफजल खान का असली चेहरा क्या है, क्या चीज हो तुम। तुम्हें एक नजर देखने के लिए जो तुम्हारे इर्द गिर्द भीड़ लगाए रहते हैं वो थूकेंगे तुम पर, जूते मारेंगे तुम्हें। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि मैं खामोश रहूं। इसीलिए तुम भी जरूरत से ज्यादा मुंह मत खोलना। तो इसमें तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं क्या कर सकता हूँ? हमेशा से कहो कि तुम शगुफ्ता को पहचानते हो। दुनिया उसे वैसे जैसी समझती है वो है नहीं वैसी। उसे शगुफ्ता की मदद करनी होगी। लेकिन इतना याद रखो कि मैं तुम्हारी मदद सिर्फ आखिरी बार कर रहा हूं, इससे आगे नहीं। नहीं, मैं जो चाहूंगी, जैसा चाहूंगी, जब चाहूंगी वही तुम करोगी, और तब तक करोगे जब तक मैं चाहूंगी। समझे?